हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए पाठशाला। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो चलो कंटिन्यू करते हैं। सो वी हैव बीन करंटली डूइंग एलडीए पीवाईक्यूज फ्रॉम कैट 25 स्लॉट 2. सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट. सो let's pick up this particular set. This was actually based on pollution measures of three different states, right? So as always, before we even begin solving this and understanding this, I would advise just pause this video right here itself, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right? So chalo, start karte hain. So this is a numbers based set. इसमें अपने को numbers को थोड़ा manipulate करना है and basically उनको कंबाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. क्लासिफिकेशन के बेस पे इसको थोड़ा हम लॉजिकल डीआई में भी क्लासिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑल द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व. राइट, सो डेफिनेटली अ डोएबल सेट आई वुड से. राइट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सेट नहीं है. 12-13 मिनट्स के अराउंड दिस सेट शुड बी डन इन अ एग्जाम. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑल अबाउट. ओके, सो लेट्स रीड दिस. The two most populous cities and the non-urban region, we call that NUR, of each of the three states, Wiltshire, Fauquier and Humberside. So इसको हम simply W, F and H से denote कर रहे वाले. ठीक है, तो W, F एंड H. अब इसने ये बोल रखा है कि हर एक स्टेट के एग्जैक्टली तीन सिटीज है, उसमें से दो मोस्ट पॉपुलर सिटीज बोल रहे हैं और एक नॉन अर्बन रीजन बोल रहे हैं. सो ओवरऑल आपके 9 डिफरेंट रीजन्स ओवरऑल मिलने वाले. हर एक स्टेट के दो सिटीज है और एक ये एनयूआर है. ठीक है, नॉन अर्बन रीजन. राइट, these nine these are assigned pollution measures that is called PMs. तो हर एक जो भी एरिया है, 9 टोटल एरियाज है, उन सबको हमने एक पोल्यूशन मेजर पीएम असाइन कर रखा है. these 9 PMs are all distinct multiples of 10 ranging from 10 to 90. so that is absolutely clear कि ये जो अपने को हम 10 पोल्यूशन मेजर्स देने वाले हैं इन 9 डिफरेंट एरियाज को, जिसमें से 6 सिटीज है ओवरऑल एंड ये तीन अपने एनयूआर है. तो इनको हम जो पोल्यूशन मेजर देने वाले हैं, जो पीएम रेटिंग एक तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, ये जो देने वाले हैं, दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 रेंजिंग फ्रॉम 10 टू 90. सो दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि हमारे सारे नंबर यूज होने वाले हैं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. सो लेट्स ऑल्सो राइट इट डाउन. जो पोल्यूशन मेजर्स है वो हमारे क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. Perfect. Let's keep reading. The 6 cities in increasing order of their PMs are Blusterberg, Noodletrans, Flutterville, Quackford, Mumpipore, and Zingalu. So again, amazing names, but we'll just simply use B, N, S, Q, M and Z for these 6 cities. तो इसने ये बोला कि टोटल हमारे पास 6 सिटीज थी, हर एक स्टेट से 2 सिटीज थी और 3 हमारे नॉन अर्बन रीजन थे, 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 3 स्टेट. इसमें इसने सिटीज का थोड़ा रिलेशन दिया है. द 6 cities in increasing order of their PMs are B, N, S, Q, M and Z. बट राइट नाउ आई डोंट नो कि ठीक है ये असेंडिंग ऑर्डर में तो है, बट 10 to 90 में 6 डिफरेंट वैल्यूज हम इन 6 सिटीज को देने वाले हैं. बट वो कौन सी 6 वैल्यूज है वो अपने को फिलहाल नहीं पता. बट as soon as we figure out what are these 6 different values, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में इन सिटीज में allocate डेफिनेटली कर सकते हैं बिकॉज वो उसी ऑर्डर में दिया हुआ है. फाइन. Then what is given is the pollution index PI of a state is the weighted average of the PMs of its NUR and cities with a weight of 50% for the NUR and 25% each for its two cities. जैसे अभी वो ये बोलना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल विमशायर. अब विमशायर में दो आपके सिटीज होंगे और एक क्या होगा? एनयूआर. तो विमशायर का जो फाइनल ये पोल्यूशन इंडेक्स बनने वाला है, राइट, वो पीआई, वो कैसे कैलकुलेट होगा? जो दो सिटीज है उनका 25% वेटेज लेंगे. तो इसका जो भी ये वाला वैल्यू था पोल्यूशन मेजर, उसमें इंटू क्या करेंगे? 25%. ठीक है, वेटेड एवरेज. सो दिस इंटू 25 प्लस दिस इंटू 25 प्लस एनयूआर का कितना वेट लेने वाले हम? 50%. तो ज्यादा वैल्यू किसको देने वाले हम? एनयूआर, नॉन अर्बन रीजन में जो पोल्यूशन लेवल है, पोल्यूशन मेजर है, उसको हम ज्यादा वेटेज देने वाले हैं. तो इसका 0.5 लेंगे और बाकी दोनों का कितना कितना लेंगे? 0.25, 0.25 ईच. राइट, 50%, 25% एंड 25%. दैट इज हाउ द पीआई ऑफ अ स्टेट विल बी कैलकुलेटेड. ठीक है, वेटेड एवरेज है फॉर्मूला. ओके, एंड देन वी हैव
the next condition, let's rub it off first. Now, अब जो अगला कंडीशन इट इज वेरी वेरी क्रूशियल टू दिस पर्टिकुलर सेट, इसमें बोल रखा है देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ एन एनयूआर एंड अ सिटी कंसिडरिंग ऑल द सिटीज एंड ऑल द एनयूआर, वो 10 डिफरेंट जो अपने वैल्यूज है उसमें, तो देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ एनयूआर एंड अ सिटी वेयर द पीएम ऑफ द एनयूआर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिटी एंड दैट एनयूआर एंड द सिटी बोथ बिलोंग टू हम्बल सेट। तो ये जो सेकंड पार्ट है उसको हम बाद में डील करते हैं। इसेंशियली इसका मतलब क्या है कि इन जो टोटल आपके 9 डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है, जिसमें से 6 सिटीज को बिलोंग करेंगे और 3 एनयूआर को बिलोंग करेंगे, एग्जैक्टली एक पेयर ऑफ एनयूआर एंड अ सिटी है वेयर द पीएम ऑफ द एनयूआर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिटी। राइट, सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है, राइट, जिसमें एनयूआर एक एनयूआर का जो पीएम है वो सिटी के पीएम से ज्यादा है। ना हाउ टू एक्चुअली गो एंड लाइक यूज दैट टू एलोकेट वैल्यूज, तो इसमें मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स यूज अ सिंपल ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इन 9 वैल्यूज में कोई भी 3 वैल्यूज हमारे एनयूआर को बिलोंग करने वाले, राइट, मुझे नहीं पता कि किसको कौन सा वैल्यू एलोकेट हो रहा है। सो व्हाट आई डू इज मैं 3 एनयूआर लिख लेता हूं, ठीक है। आई एम नॉट अज्यूमिंग कि ये तीनों एनयूआर कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ असाइन होंगे या नहीं होंगे, वो सब कुछ नहीं कर रहा है, बस हमने 3 प्लेसेस पे 3 एनयूआर डाला, ठीक है, क्योंकि इन 9 प्लेसेस में 3 जगह एनयूआर तो आएगा ही। अब आपको बस मेन ये क्या ध्यान रखना है कि अब आपको इसी लाइन में, बिकॉज अगर हम 10 टू 90 में चीजें अरेंज कर रहे हैं, तो एक ही स्ट्रेट लाइन में मेरे को 3 एनयूआर और 6 सिटीज दिखने वाले हैं, और आपको ये बोल रखा है कि सिर्फ एक पेयर ऑफ अ सिटी एंड अ एनयूआर ऐसा है जिसमें एनयूआर का जो पीएम है वो सिटी के पीएम से ज्यादा है। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ, एक ही पेयर में ऐसा हुआ। तो अब देखो ऐसा है कि जैसे मान लो अब ये 3 एनयूआर है, अब आप सिटीज को फॉर एग्जांपल इस लाइन में कहीं भी प्लेस कर सकते हो, इस एनयूआर के लेफ्ट में, इनके बीच में, इनके बीच में और इसके राइट में, यही हमारे पास पॉसिबल प्लेसेस है फिट करने के। कहीं पे भी तुम कितना भी फिट कर सकते हो, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये जो सिटीज है इस तरीके से लिखना है इस लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में कि सिर्फ एक ही सिटी आपको इनमें से किसी एक ही एनयूआर के लेफ्ट आते हुए दिखे, अज्यूमिंग कि लेफ्ट टू राइट हमारा पीएम क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसने यही बोला था कि सिर्फ एक पेयर ऐसा है जिसमें एनयूआर का जो पीएम है वो एक सिटी के पीएम से ज्यादा है। तो इनमें से किसी एक ही एनयूआर के पीछे कोई एक ही सिटी आनी चाहिए, और ये चीज और कभी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप 6 सिटीज लिखना चाह रहे हो, मान लो सिटी को मान लो मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्या आप सिटी को यहां लिख सकते हो? नो, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फिर अगर सिटी यहां है और बाकी 5 सिटी आप जहां जहां भी लिख लो, ठीक है, मान लो अगर आपने यहां भी लिख दिया 1 2 3 4 5, फिर भी आपका कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट हुआ, क्योंकि इसने सिर्फ ये बोला था कि कोई एक ही ऐसा पेयर है, राइट, एनयूआर एंड सिटी में, जिसमें एनयूआर का जो पीएम है वो सी से ज्यादा है, सिटी से ज्यादा है। बट यहाँ तो ये तीनों एनयूआर का जो पीएम होगा वो सिटी से ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने जो एक सी लिखना था किसी एनयूआर के पीछे, वो सिर्फ एक ही एनयूआर के पीछे होना चाहिए, बाकी दे दोनों एनयूआर के बाद में होना चाहिए। तो इसका फिर मतलब ये है कि ये तब सिर्फ तभी सेटिस्फाई हो पाएगा जब ये जो 3 एनयूआर होंगे उनमें से जो सबसे राइट मोस्ट वाला एनयूआर होगा उससे कहीं पे आप पीछे एक सिटी डाल दो, और वो सिटी की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि बाकी दोनों एनयूआर के राइट में आए, राइट। एंड दिस विल बी दैट पेयर जिसके बारे में हमारा ये वाला कंडीशन एक्चुअली में बोल रहा था। देयर इज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ एन एनयूआर एंड अ सिटी वेयर द पीएम ऑफ द एनयूआर इज एक्चुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिटी। बाकी और कभी ये चीज सेटिस्फाई होनी नहीं है। तो मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि बाकी जो हमारे पांचों सिटी है वो इस एनयूआर के बाद में ही आएंगे, 1 2 3 4 5। इनमें से कोई भी सी जो है इस भी एनयूआर से पहले भी नहीं हो सकता, तभी ये कंडीशन हमारा एक्चुअली में सेटिस्फाई होगा। सो जस्ट स्पेंड सम टाइम thinking about this particular condition, don't just memorize it, right, तभी maximum learning मिलेगा। just take it and just read this statement and try to arrange कि किस तरीके से वो actually भी eventually arrange होने वाला है। now when actually we have done this, तो फिर हमारा sorted है, right, we can just make some columns और फिर हम allocate कर सकते हैं, maybe not the actual cities and anywhere, but अब at least ये लिख सकते हैं कि हमारा एनयूआर एनयूआर सिटी एनयूआर सिटी 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 लेफ्ट टू राइट उसी ऑर्डर में आने वाला है। सो ये जो 10 है ये क्या होगा, एनयूआर का पीएम होगा। ये 20 भी एक एनयूआर का पीएम होगा। ये 30 अब एक सिटी का पीएम होगा। और ये 40 भी हमारा एनयूआर का पीएम होगा। और उसके बाद लाइन से सब सिटी 1 2 3 4 5 सिटीज।
तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें एक्चुअली में ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। अच्छा, द स्टोरी डजंट एंड हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। इसमें एक और हमारे पास क्लू दिया हुआ था। क्लू ये दिया हुआ था दैट एन्योर एंड द सिटी बोथ बिलोंग टू हम्बल सेट। तो ये जो हमारे जो दो एक ये एक सिटी और एक एन्योर था जिसमें वो एक्सेप्शन था कि भाई सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि एन्योर का जो पीएम है वो सिटी के पीएम से ज्यादा हो गया। ये सिर्फ इन्हीं दोनों पेयर में एप्लीकेबल है और कहीं तो वैलिड है नहीं। तो ये जो दोनों हमारे एक ये सिटी और ये एन्यूआर है, ये किसको बिलोंग करते हैं? हम्बल सेट को बिलोंग करते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट राइट एच एंड एच बिलो दैट। तो अब मेरे को ये पता है कि हम्बल सेट में दो सिटीज और एक एन्यूआर आने वाला था, उसमें से एक सिटी ये हो गया और एक एन्यूआर ये हो चुका है, ठीक है। तो एक चीज तो हमने ये मेंशन कर ली, एक और चीज हम साथ में और मेंशन करना चाहेंगे आगे जाके, जो हमारा पीएम का कैलकुलेशन था, राइट, पीआई का जो कैलकुलेशन था, तो इसने ये बोला था द पीआईज ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स विद हम्बल सेट एंड फॉगलिया हैविंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पीआई रिस्पेक्टिवली। सो अब पीआई की कैलकुलेशन उसने कैसे समझाई थी? राइट, पीआई की उसने कैलकुलेशन कैसे समझाई थी कि किसी भी स्टेट का जो पीआई कैलकुलेट होगा वो वेटेड एवरेज होगा पीएम्स का, राइट। किसके? दो जो हमारे सिटीज है और एक जो एनयूआर है। सिटीज में वेट हम 25% असाइन करेंगे और एनयूआर का वेट हम 50% असाइन करेंगे। तो क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही ना, इनमें से हर एक नंबर नंबर के करस्पॉन्डिंग मेरे को ये तो पता ही है कि वो सिटी में बिलोंग करता है या एनयूआर में बिलोंग करता है। तो अकॉर्डिंगली उसकी जो कैलकुलेशन मेरे को वेटेड एवरेज में दिखने वाली है वो हम लिख सकते हैं ना। बिकॉज एनयूआर, अब ये जिस भी स्टेट में बिलोंग करता हो उसमें इस 10 की जो पीआई का कैलकुलेशन है उसमें इस 10 की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? तो एनयूआर में 50% यूज करते हैं, तो 10 का 50% मतलब हाफ। तो इसका 5 यूज होने वाला है, इस 20 का 10 यूज होने वाला है, और तीसरा एनयूआर ये 40 था तो इसका 20 यूज होने वाला है, राइट। बाकी जितने भी हमारे सिटीज है वो जिस भी स्टेट में बिलोंग करें, जब उस स्टेट का हम पीआई का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो सिटी की वैल्यू है उनका हम कितना यूज करने वाले हैं? 25% फॉर ऑल द सिटीज। तो 30 का भी 25% अगर करोगे तो 25% सिंपली 1/4। तो 30 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 7 28, सो 7.5। फिर 12 4 48, सो दिस विल बी 12.5। दिस इज 60/4 तो 15। अब ये बेसिकली 10 10 10 10 बढ़ रहा है, तो इधर भी ये 2.5 से बढ़ता रहेगा, है ना। सो दिस विल बी 17.5, दिस विल बी 20, एंड दिस विल बी 22.5। सेव सम टाइम इन डूइंग these redundant calculations, ठीक है। so this is also done। अब मुझे असाइन करना है यूजिंग दिस लास्ट कंडीशन। अब जरा आओ इस वाले वापस इस लास्ट वाले कंडीशन पे। तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया था, द पीआईज ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो अब यही वैल्यू हमारी इवेंचुअली यूज होने वाली है पीआई के कैलकुलेशन में, राइट। दो सिटीज एक एनयूआर एक स्टेट में बिलोंग करेंगे, फिर कोई दो सिटीज एक एनयूआर फिर एक दूसरे स्टेट में बिलोंग करेंगे, और बचे हुए जो दो सिटीज और एक बचा हुआ जो एनयूआर होगा वो तीसरे स्टेट में बिलोंग करेंगे। एज इट टर्न्स आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट द पीआईज ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए और इंटीग्रल वैल्यू भी आनी चाहिए, with humble set and foglia having the highest and the lowest PI respectively। तो H का हमारा हाईएस्ट होने वाला है PI। अब देखो कैसे करा जाए। करंटली अगर आप देखो H का जो हमारा करंटली कैलकुलेशन है, एक सिटी और एक एनयूआर से वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 एंड 20। अब एच में आपको एक सिटी और देना बाकी है, तो इनमें इन पांचों में से कोई एक सिटी यूज करने वाले हैं एच में। लेकिन ये तीनों वैल्यूज का जो एडिशन होगा 7.5 प्लस 20 प्लस सिटी से जो भी हमारी ये वाली वैल्यू आने वाली है, इट शुड बी एन इंटीग्रल वैल्यू। अब नोटिस करो ये 20 है, ये 7.5 है, तो इसमें जो अगली सिटी का ये वैल्यू आने वाला है वो वही होगा ना जो 0.5 से एंड हो रहा होगा, तभी तो 7.5 प्लस समथिंग 0.5 विल टर्न आउट टू बी एन इंटीग्रल वैल्यू। तो अब मुझे बिल्कुल पता है कि ये जो एच के साथ जो तीसरी सिटी आने वाली है वो या तो 12.5 होगा, या तो 17.5 होगा, या तो आपका 22.5 होगा। दैट इज द ओनली थ्री पॉसिबल केसेस। इन्हीं तीनों में से कुछ होना चाहिए। अब इसमें भी हाउ डू आई एक्चुअली गो एंड वेरीफाई कि इनमें से कौन सा केस पॉसिबल है? तो उसके लिए इसने ये भी कंडीशन दिया था, द पीआईज ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर
with humble set and foglia having the highest and the lowest pi respectively. तो humble set पे पहले फोकस करते हैं. humble set का जो हमारा pi का कैलकुलेशन है, it should be more than the other two states. Now let's do it step by step. मान लो सपोज जो तीसरा एच है जो सिटी में आना है, मान लो हमने इस 12.5 में दिया, ठीक है, बिकॉज इन तीन में ही जा सकता है, बिकॉज दीज आर द थ्री नंबर्स एंडिंग इन अ 5. अब आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर यही तीनों हमारा एच है तो एच का जो टोटल पीआई आ रहा है फाइनली वो 7.5 प्लस 12.5, सो दैट वुड बी व्हाट 19 एंड 20, 20 प्लस 20 इज 40. एच का 40 आया, तो फिर एच का जो 40 है वो बाकी जो दोनों स्टेट थे, दैट इज विमशायर एंड फॉगलिया, डब्ल्यू एन एफ, उनसे ज्यादा होना चाहिए, और तीनों का डिफरेंट भी होना चाहिए, और तीनों का इंटीग्रल भी होना चाहिए. नाउ इज दिस इवन पॉसिबल? वी डोंट थिंक सो. चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल चलो ये तो चलो एज हो गया, हमने बना लिया इसको 40. अब जो बाकी दोनों हमारे स्टेट है उन दोनों में दो दो सिटीज तो इवेंचुअली आएंगे ना. कौन से आएंगे मेरे को नहीं पता, बट क्या आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो उन दोनों स्टेट के लिए कि दो सिटीज प्लस एक एनयूआर जब हम एडअप करें तो दोनों का ही 40 से लेस हो? वी डोंट थिंक सो. जैसे अगर हम हिट एंड ट्रायल करना स्टार्ट करें, मान लो ये दोनों वैल्यूज 15 एंड 75 कंबाइन हुई. अब 15 एंड 75 अगर किसी एक स्टेट में जाएंगी, मान लो उसके करस्पॉन्डिंग एनयूआर हमें नहीं भी पता, बट अगर किसी में 15 एंड 17.5 गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, राइट? वो वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 15 प्लस 17.5 वुड समथिंग एंड इन अ 0.5. लेकिन फिर उसको एनयूआर से 0.5 से एंडिंग नंबर चाहिए होगा ना पूरा ओवरऑल इंटीग्रल आने के लिए. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. फिर दैट शुड मीन कि 17.5 एंड 22.5 ही इवेंचुअली कंबाइन होगा, क्योंकि तभी दोनों का एडिशन इंटीग्रल आएगा. बट 17.5 एंड 22.5 तो ऑलरेडी 40 है. अब इसमें कुछ आप यहां से एनयूआर का भी 5 या फिर 10 डालोगे तो एडिशन 40 से तो ऊपर चला गया ना. बट एच शुड हैव हैड द मैक्सिमम पॉसिबल पीआई, तो वो तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा. तो ये प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज ऑफ आर अजम्पशन कि ये जो हमारा तीसरा एच था सिटी में वो 12.5 के साथ था. तो दिस केस इज एक्चुअली रूल्ड आउट. अब अगली पॉसिबिलिटी हमारी यहां आएगी. सपोज हमने यहां पे एच रखा, ठीक है, तो अब हमारा एच का वैल्यू कितना हुआ? 40 नहीं हुआ. अब हमारा 7 एंड 17.5, दिस विल बी 25. 25 प्लस 20, दिस हैज गॉट टू बी 45. अब ये 45 है. अब ये 45 फिर हमारा सबसे मैक्सिमम होना चाहिए. अब फिर जो हमारा लाइक बाकी दोनों स्टेट्स है उनमें फिर से 2C, एक एनयूआर, और दूसरा वाले स्टेट में भी 2C और एक एनयूआर इवेंचुअली जाने वाला है. तो अब यहां से नोटिस करो फिर से, बिकॉज आपको इंटीग्रल बनाना है, राइट? एनयूआर में कोई भी इंटीग्रल मतलब दोनों ही इंटीग्रल वैल्यू है, तो कौन से 2C आपस में कंबाइन होंगे? ये वाला कंबाइन होगा 12.5 इस 22.5 के साथ, राइट? एंड ये 15 कंबाइन होगा 20 के साथ. बट अब आपको क्रॉस चेक करना है. अगर फॉर एग्जांपल ये 12.5 इस 22.5 के साथ कंबाइन हुआ, सो दिस विल गिव यू व्हाट? 12.5 एंड 22.5, दिस विल गिव यू व्हाट? 35. ठीक है, ये दोनों हमारा 35 आ जाएगा. अब ये दोनों 35 के साथ मान लो अगर हमने 5 डाला सपोज, ठीक है, ये दोनों मान लो, ये दोनों हमने कंबाइन करा, मान लो 35 बनाइए. इन दोनों 35 के साथ मान लो मैंने 5 बनाया, तो 35 प्लस 5 40 हो जाएगा. ठीक है, एच 45 था, तो एक किसी स्टेट का 40 हो जाएगा. ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, राइट? लेकिन फिर जो ये वाला है 15 प्लस 20 जिस स्टेट में जाएगा 35, 35 के साथ तो फिर ये 10 आ जाएगा. 35 प्लस 10 तो 45 हो जाएगा. बट 45 तो एच का मैक्सिमम पॉसिबल था, और तीनों का डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पीआई आने वाला है, सो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा. देन यू कुड थिंक अबाउट द अदर केस एज वेल. जैसे आप ये बोल सकते हो कि 12.5 22.5 ये बना था हमारा 35, 35 के साथ 5 ना आके 35 के साथ अगर 10 आ जाता तो वो तो डायरेक्टली प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 35 के साथ अगर 10 दे दोगे तब तो एडिशन हमारा 45 बन जाएगा, बट 45 तक तो जाना नहीं है. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम ये जो तीसरा वाला एज था 17.5 में रखते हैं, तो किसी एक स्टेट में 12.5 एंड 22.5 जाएगा ही जाएगा, बट उसके अकॉर्डिंगली तीनों स्टेट का डिफरेंट इंटीग्रल पीआई आए, दैट इज नॉट पॉसिबल. कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट वी कैन डेफिनेटली से वन थिंग फॉर श्योर. क्या? कि ये जो अपना तीसरा एच था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अब मेरे को मिल जाएगी. ये जो तीसरा एच है वो डेफिनेटली अब आपका कहां जाने वाला है? इन दिस 22.5. इसको फिक्स कर लेते हैं, लेट्स राइट इन वाइट. सो दिस हैज गॉट टू बी एच. तो ये हो गया आपका एच का वैल्यू, और यहीं से यू कैन एक्चुअली आंसर फॉर द फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली, व्हाट इज द पीआई ऑफ हम्बल सेट. तो अब आप बता सकते हो.
Anyways, let's continue. So H, so that is 7.5 and 22.5, so that is 30 हो गया. 30 plus 20, H का वैल्यू कितना हो गया आपका 50. So this is done. Now you have to ensure, क्योंकि अब ये चीज तो कंफर्म है कि H का हमारा 50 होने वाला है और ये 7.5, 20 और 22.5 का डन. अब आपको ये इंश्योर करना है, राइट, कि बाकी जो दोनों स्टेट के कॉम्बिनेशन बने वो 50 से कम ही बने और डिस्टिंक्ट भी बने. ठीक है, और जरा चेक करें. अब मुझे एक चीज तो ये पता ही है, क्या, कि भाई बिकॉज इंटीग्रल आना है तो अब कोई एक स्टेट है, राइट, जिसमें ये 12.5 या फिर 17.5 जाएगा, तो ये दोनों साथ में ही जाएगा, बिकॉज 12.5 नंबर एंडिंग इन 5 है, तो इसको जो दूसरा सिटी मिलने वाला है वो इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं मिल सकता, बिकॉज फिर एनयूआर तो इंटीग्रल है, राइट, तो तीनों का एडिशन 0.5 से एंड कराना नहीं है. तो 12.5 हमेशा 17.5 के साथ ही कंबाइन होगा. सो आई जस्ट पुट अ स्मॉल मार्कर हियर. 12.5 हमेशा 17.5 के साथ ही कंबाइन होगा. अब आप जरा चेक करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन में तीसरा जो वैल्यू है जो कि एनयूआर से आना है वो क्या होगा. सो 12.5 17.5 विल गेट यू दैट 30, राइट. ये दोनों मिला के हमारा कितना हो गया 30. अब इस 30 के साथ अगर मान लो मैंने 5 मिलाया तो हमारा 35 हो जाएगा एक वैल्यू. ठीक है, अगर इन दोनों को, ये दोनों तो फिक्स होना ही है, साथ में होंगे, बट इनके साथ अगर 5 आया एनयूआर वाला तो हमारा 35 होगा. तो जो तीसरा स्टेट है उसका ओवरऑल वैल्यू 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 10, 35 प्लस 10 45 आ जाएगा. दिस लुक्स ओके, दिस लुक्स डेफिनेटली ओके. अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं कि भाई 12.5 17.5 जो हमारा 30 बना रहा है, अगर 30 के साथ हम ये 10 कंबाइन करते तब तो ये 40 बनता है ना. 12.5 17.5 अगर हम 10 लेते तो हमारा 40 बनता. जो बचा हुआ पेयर है, जो बचा हुआ ट्रिपलेट है एक्चुअली में, उसमें वैल्यू 15 और 20 35, 35 प्लस 5 फिर से 40 ही बचता. देयर लाइज द प्रॉब्लम, क्योंकि दो अलग अलग स्टेट का सेम पीआई एक्चुअली में नहीं आ सकता. तो दैट शुड मीन कि 12.5 17.5 के साथ एक्चुअली में 5 ही कंबाइन होने वाला है, और बाकी जो ये हमारा 15 और ये 20 के साथ कंबाइन होगा वो क्या आएगा आपका 10. सो दीज आर द ट्रिपलेट्स और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 35 एंड 45 है. अब वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब कुछ नहीं बचा है क्योंकि इसमें सब क्लियर कट दिया हुआ था. फॉगलिया हैविंग द लोएस्ट पीआई रिस्पेक्टिवली, सो फॉगलिया एफ का क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा. और 35 हमने बनाया किससे था, इससे 12.5 17.5 30 और ये 5, तो दिस इज ऑल्सो एफ. तो ऑटोमेटिकली जो हमारा विमशायर डब्ल्यू था उसका जो हमारा पीआई है वो क्या बन जाएगा 45. सो बचे हुए तीनों हमारे डब्ल्यू 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 को बिलोंग करते हैं, राइट. ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग एट द स्टार्टिंग वॉज गिवन कि सिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीएम्स आर दिस, तो वो भी चाहो तो आप लिख लो. तो सिटीज हमारे यही है, या 30 50 60 70 80 90 वाले, तो इसमें फिक्स कर दो, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है. लेट्स जस्ट मेंशन बी, ये कितना हो जाएगा एन, ये हो गया बी एन एस क्यू एम जेड, क्यू एम एंड जेड. That is all the information we can actually figure out in this particular problem, right? Chalo, let's take a look at the questions. So what is the PI of Wimshire? So what is the PI of Wimshire? So it has to be 45. What is the PI of Foglia? What is the PI of Foglia? 35. What is the PI of Humblestead? हमने starting में निकाल लिया था, it was 50. Which pair of cities definitely belong to the same state? So check. B and M, same city, B and M. सेम स्टेट, सॉरी, बी एंड एम. तो बी एंड एम एक इसमें से एच को बिलोंग करता है, एक डब्ल्यू को बिलोंग करता है, सो नो. एस एन क्यू, एस एंड क्यू, एक डब्ल्यू एक एफ, अगेन नॉट करेक्ट. एम एन जेड, एम एन जेड एक डब्ल्यू और एक एच, अगेन नॉट करेक्ट. फाइनली एक एन और एक क्यू, एन एन क्यू. सो एन एन क्यू दोनों ही हमारे फॉगली आजार्ड एफ को बिलोंग करते हैं, हेंस दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. Fifth and the final one, for how many of the cities and NURs it is possible to identify their PM and the state which they belong to. तो ये तो हम सबके लिए बता सकते हैं, तीनों NUR का हम स्पेसिफिकली PM भी बता सकते हैं, राइट, उनका करस्पॉन्डिंग स्टेट भी बता सकते हैं. एंड फॉर ऑल द सिटीज वी कैन ऑल्सो टेल देयर रिस्पेक्टिव PMs and their respective state also. So for all the 9 cities and NURs, it is actually possible to identify the PM and the state which they belong to. So the answer to this last question is 9. Right? I hope you understood this.
Before we end, these are the upcoming batches at MBA Pathshala, right? So अगर CAT 26 का plan हम कर रहे हैं, so Udan batch is the batch for you. This is the first batch. And if you're specifically preparing for the OMITs, so OMITs का batch 1 is going to be starting from the 20th of May. So you can also enroll for this particular batch. And if you're a CAT 27 aspirants and looking for a like long-term comprehensive program, so CAT 27 का भी batch हमारा 28th of May से start होने वाला है. Currently इस particular batch के context में एक foundation course भी चल रहा है. You can also just join this particular batch at a very very nominal cost and just get your basics done, basics sorted, right? And yes, any information you want to gather, numbers दिख रहे हैं आपके तीनों slides पे, team के numbers हैं, so you can also just call the team and inquire for all the respective batches. Also you can just visit mbapathshala.com to look out and check out this particular batch. ठीक है, so I hope you understood today's set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. So we'll continue this particular series and this slot 2 in the next video also. Thank you guys, take care, have a great day, bye.